नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। भ्रम में रखना सियासत की फितरत होती है, लेकिन कई दफा सियासी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सियासतदां खुद भ्रम में पड़ जाते हैं। रणनीति बनाते हैं मगर दाव उल्टा पड़ जाता है। निशाने पर कोई और होता है, निशाना लग कहीं और जाता है। बिहार इस वक्त कुछ इस किस्म के ही कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है। आज इस मसले पर ही हम करेंगे बड़ी बहस। और अब आज की बड़ी बहस, फ्यूजन कंफ्यूजन। मांझी के सहारे सियासी नैया पार कराई जा रही है, लेकिन अब नीतियों में तब्दीली करने की मजबूरी आ गई है। जेडीयू को सत्ता चाहिए, मगर विपक्ष में बैठने की कवायद की जा रही है। बीजेपी सड़क से सदन तक मांझी के समर्थन में खड़े रहने का दावा कर रही थी, लेकिन अब ऐसा कोई भी दावा उसके अपने सियासी भविष्य के लिए मुश्किलों का सबब साबित हो रहा है। यानी पहले फ्यूजन और अब कंफ्यूजन। बन रही रणनीति, उल्टा पड़ रहा दांव, कौन किसके साथ, कौन कब तक साथ। बिहार के सियासतदां कंफ्यूज्ड हैं और बिहार में भ्रम की सियासत जारी है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, संख्या बल का दावा कर समर्थक विधायकों की परेड कराते हैं। लगता है मानो सत्ता की कमान हाथ में लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन 5 दिनों के भीतर कंफ्यूजन ऐसा है कि उनकी ही पार्टी विरोधी दल बनने को आतुर हो जाती है। सभी लोग डेलीगेशन में आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिले हैं और हम लोगों ने यह बात उन्हें बताई है कि बिहार में बहुमत का समर्थन हम लोगों को प्राप्त है। जनता दल यू के साथ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और सीपीआई ने अपना समर्थन दिया है और एक निर्दलीय ने। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मिलकर भी अपनी बात रखी है और हम लोगों का यही आग्रह है कि इस मामले में तुरंत फैसला होना चाहिए। और हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि हमारे मामले को इतने दिनों तक लंबित नहीं रखा जा सकता है, जबकि इसी तरह के मामले में अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा 1 से 2 दिन में फैसला लिया गया है और हमारे मामले को कई दिन से लटका के रखा गया है। और अब अधिक दिन अगर लंबित रखा गया तो हमने अध्यक्ष महोदय को यह भी कह दिया है कि अंत में विवश होकर हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। अब 1 हफ्ते में उम्मीद बदल जाती है तो भला जनता को कंफ्यूजन क्यों ना हो। भ्रम पैदा करने में बीजेपी भी पीछे नहीं। क्या करें और क्या ना करें के चक्कर में बिहार बीजेपी बुरी तरह उलझी हुई है। मांझी ने कुर्सी संभाली थी तो बीजेपी ने पुरजोर मुखालफत की थी, लेकिन सियासत ने करवट ली तो बीजेपी के बोल भी बदल गए। नीतीश के खिलाफ मांझी की मुखालफत को पूरा समर्थन दिया, मगर जब मांझी का खुला समर्थन खतरे का सबब बनने लगा तो शुरू हो गया कंफ्यूजन। जीतन राम मांझी के साथ सहयोग देने के लिए तैयार है, चाहे जहां भी हो, फ्लोर पर हो, कहीं हो, पार्टी हमारी निर्णय करेगी। और पार्टी ने महादलित के एक मुख्यमंत्री के साथ देने का निश्चय किया है और हम नहीं चाहते हैं कि फिर दोबारा चुनाव हो, दोबारा चुनाव में जाएं। माने हास्यास्पद बिहार में भी स्थिति बनी हुई है कि अब सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं, राष्ट्रपति जी के यहाँ जा रहे हैं और वैसे नीतीश जी जिन्होंने स्वयं अपना इस्तीफा दिया। तो ये अभी बिहार में जो स्थिति परिस्थिति है, बिहार की जनता को सोचना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को सहयोग करें। देखिए, हम सारी परिस्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं। अभी भी और 4 दिन का समय बाकी है। 18 तारीख को हमारे विधायक दल की बैठक है, तो हम विधायक दल की बैठक में विचार करेंगे और फ्लोर पर जो है और हम अपना निर्णय लेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। अजब गजब हो गई है बिहार की सियासत। सियासी दल रणनीति जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो उलझ गए हैं और मुश्किल ये कि उलझन में जनता भी पड़ी हुई है।
20 फरवरी को तस्वीर साफ होगी, मगर सियासत की तस्वीर वाकई साफ हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर आज चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा से संजय मयूख जी, ऋषि मिश्रा जी जदयू से, रामानुज प्रसाद जी राजद से प्रवक्ता हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट। हम सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी पूर्वैया में। पहला सवाल नवल किशोर चौधरी जी आप ही से हम करना चाहते हैं। एक बेहद कन्फ्यूजन की सी स्थिति उभरती चली जा रही है बिहार की राजनीति में फिलहाल। हम देखते हैं एक दौर था जब भाजपा ताल ठोक करके कह रही थी कि जीतन राम मांझी जी की सरकार को जाने नहीं देंगे। गौरतलब है रामकृपाल यादव जी का बयान, उसके बाद कई एक के बाद इस तरीके के बयान आए। आज हम ऐसे बयान को सुन रहे हैं जहां साफ तौर से भाजपा क्लियर नहीं है कि क्या फ्लोर टेस्ट में जीतन राम मांझी जी का साथ दिया जाए या नहीं दिया जाए। थोड़ा और आपको पहले हम लेकर के जाते हैं। एक ऐसी स्थिति थी बिहार की राजनीति में जब ताल ठोक करके यह कहा जा रहा था कि छोटे भाई बड़े भाई साथ मिलेंगे, विलय की प्रक्रिया शुरू अब कर दी जाएगी, ईगो को पीछे रख दिया जाएगा। वो भी समाप्त होता दिख रहा है। इतना कंफ्यूजन क्यों है यहाँ की राजनीति में, और इसका खामियाजा आखिर कौन भुगत रहा है? आज हमारी चर्चा का यही विषय है। आपसे ही हम समझना चाहते हैं इस विषय को पूरी तरह से। मेरी पहली अभिव्यक्ति या मैं पहला स्टेटमेंट ये देता हूँ कि आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कंफ्यूजन ही नहीं है, टोटल कंफ्यूजन है। मैंने इसके पहले आप ही के चैनल से कहा है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और ये पिछले कई महीनों से ऐसा चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति आप इसमें देख रहे हैं। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार करीब करीब सभी लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका मेरी राय में जेडीयू की है। और व्यक्ति के रूप में अगर इस स्थिति के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है, मैं नहीं कहता कि एक ही आदमी है, लेकिन अगर एक आदमी के सिरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जाती है तो माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आपका लास्ट लाइन था, किसको नुकसान? जनता को नुकसान। थोड़ा बहुत नहीं, बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता शासन और प्रशासन दोनों को पैरालाइज करती है पिछले दिनों, और ये सिर्फ एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले महीनों से ये बात चल रही है। जिस तरह से स्थिति उभरी है उसने शासन प्रशासन पर बुरा असर डाला है, और इसका असर, बुरा असर सीधे तौर से विकास पर, कार्यक्रम पर, नीतियों पर पड़ा है, और इसका सीधा नुकसान बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। गवर्नेंस हैज कम टू अ ग्राइंडिंग एब्सोल्युटली। और मैंने कहा था, इस चैनल से कहा, पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ लोएस्ट ऑर्डर। और मैं बताऊं, जो अस्पष्टवादिता की बात कर रहे हैं, कोई नहीं खुल के कहना चाहता। बीजेपी की बात कही आपने, आप याद कीजिए, माननीय सुशील मोदी ने माननीय मांझी जी के खिलाफ कितनी टिप्पणियां की। शुरू में ऐसा लगा कि बीजेपी सहने को तैयार नहीं है, बाद में आपने देखा कि खुलकर सामने आए। अब देख रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है आपको कि साथ देंगे कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, बीजेपी मांझी जी के पक्ष में खड़ा होगी, इसकी संभावना कम। आप नीतीश जी को देख लीजिए। नीतीश जी जो एक तरह से नेता ही नहीं है जेडीयू के, मैं समझता हूं जो धरा आज है जेडीयू का, उसके सर्वमान्य नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं, देश में उनकी छवि है। उन्होंने सारी राजनीति पर्दे के पीछे से की, जो खुलकर उन्होंने नहीं की, अब खुलकर सामने आए हैं। और उन्होंने उपयोग किया पार्टी के नेताओं का, स्पोक्स पर्सन्स का, आपके चैनल से। तो कौन साफ राजनीति कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और सच कहिए, इस कंफ्यूजन के लिए ऐसे मैं इन सभी पार्टियों को दोषी ठहराता हूं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी। और मैंने पहले भी आपको कहा है, यह शुरू हुआ उसी दिन जिस दिन बीजेपी से इन्होंने संबंध तोड़ा। भले लीगली वो इंटाइटल थे, मेजॉरिटी थी उनकी, और वो सत्ता में बने रह सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रॉपर्टी थी कि उस दिन उनको अगर त्याग पद दे के फ्रेश इलेक्शन करवा लिया होता उन्होंने, तो मैं तो आज कर सकता हूं कि पक्ष में शायद फैसला जाता और बिहार को इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। या सेकंड टाइम मांझी को जी को मनाया उन्होंने,
और उसके बाद भी जिस तरह की स्थिति खिंचातानी होती रही, उसका सबसे बड़ा खामियाजा आज बिहार की जनता को, गरीब जनता को, उस जनता को हुआ है जिसके नाम पर सभी लोग शासन करने की बात करते हैं। ऋषि मिश्रा जी, यहां पर आपके पास आना चाहते हैं। आरोप लग रहे हैं बार बार कि थिएटर ऑफ एब्सर्ड ये आप लोगों ने किया है। मैं इसमें एक दो चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने हमेशा कहा है, इससे पहले भी आप ही के चैनल में, इसी स्टूडियो में कहा है, 1975 के बाद 2-3 व्यक्ति राजनीति में हैं जिन्होंने इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करी। अभी 2 आरोप इन्होंने लगाए हम लोगों पे कि भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों को रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। ये मैंने नहीं कहा। नहीं ये हमारी मैंने चर्चा नहीं का वो कहा। विषय नहीं, ये उन्होंने कहा भी नहीं। आपकी इजाजत है, ऋषि की इजाजत है, अगर आप इजाजत दें, यू आर देखिए फैक्चुअली इनकरेक्ट। मैंने इसी चैनल से एक बार नहीं बार बार कहा है कि वह अधिकार नीतीश जी को, जेडीयू का था, और मैं आज आपको दोहरा रहा हूं, उन्होंने सही फैसला किया। अगर मेरी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी कहिए तो उन्होंने सकारात्मक पहल की। ये मैंने बार बार कहा है। मैं बीजेपी खेमे का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैंने यह जरूर कहा कि पॉलिटिकल प्रॉपर्टी थी, वो ज्वाइंट मैंडेट था। भले नीतीश जी उसके माननीय सर्वमान्य नेता थे, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी भी कोई चीज होती है। जब ज्वाइंट मैंडेट था, आपने उसको तोड़ा। यू शुड हैव रिजाइन फोर्थवेयर एंड शॉट ए आगे बढ़ाता हूं। इसलिए मुझे गलत नहीं कोट कीजिए, आप मेरी आलोचना कीजिए मेरे लेकिन मुझे ऐसा कहिए। जब थिएटर, ये जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड कहा जा रहा है, उसके जनक नीतीश जी को क्यों ना माना जाए, जिसके खिलाफ जनता ने वोट दिया था। मैं इनकी बातों को अगर सिंप्लीफाई करूं, जिसके खिलाफ वोट दिया गया था, आज आप उन्हें सत्ता में साथ बिठा रहे हैं, आप महाविलय की बात कर रहे हैं। जनता ने माननीय नीतीश कुमार को सत्ता चलाने के लिए वोट किया था। लालू जी के खिलाफ वोट दिया था। नहीं, लालू जी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम लोगों को सत्ता चलाने के लिए वोट दिया। आपने उस लालू जी को थोप दिया जनता के ऊपर, सही है। समय के साथ आपको समय के साथ आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने कभी नहीं खिलवाड़ किया। कैसे इसको कैसे, क्या मापदंड था? आज के दिन में क्या मापदंड था? अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार जो चल रही है, नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार जो चल रही है, इस सरकार में कहा जाता है मैंडेट जो था, थंपिंग मेजॉरिटी एनडीए के पक्ष में था। एनडीए यानी कि भाजपा और जदयू के पक्ष में था। राजद के खिलाफ वोट हुआ था। इनके नाम पे वोट हुआ था। इन्होंने जो 5 साल सरकार चलाई थी उसके लिए वोट हुआ था, और इशू था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग थे, उसके लिए वोट हुआ था 3 मुद्दों पर कि भारतीय जनता पार्टी। डेमोक्रेसी में ऐसा होता है प्रोफेसर साहब, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि जागीर के तरह सत्ता लोग सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए, हस्तांतरण हो जाए। हम यहां पर एक पॉइंट पे क्लैरिटी चाहते हैं, जागीर के तरह सत्ता का भी हस्तांतरण हो सकता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। अगर मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, आप ईमानदारी से अगर अध्ययन करें तो नीतीश जी का इमर्जेंस ऑल्टरनेटिव टू माननीय लालू जी, इसका यह मतलब नहीं है कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, उनकी आलोचना मैं करता रहा हूं, लेकिन उनके पक्ष की भी बात है। लेकिन देश जानता है कि नीतीश जी का इमर्जेंस एंटी लालू ऑल्टरनेटिव। अब मुझे एक लाइन और ऋषि जी, और उनके खिलाफ मैंडेट था। सेकंड टाइम भी लालू जी के खिलाफ था। आज भी नीतीश जी के प्रशंसकों की बड़ी फौज सिर्फ इसलिए है कि उनको मानता है लोग सुशासन और लालू जी के एंटीथेसिस के रूप में, और उस माननीय लालू जी के साथ आप जा रहे हैं। आप जनता को बिट्रे कर रहे हैं, जनता के कॉन्फिडेंस को बिट्रे कर रहे हैं। आप लास्ट इलेक्शन के मैंडेट की स्पिरिट में वायलेशन कर रहे हैं। लीगली आप इंटाइटल्ड हैं, स्पिरिट का वायलेशन समझ है। आप इससे कोई स्पिरिट का वायलेशन नहीं है। मैं कैसे, वही तो हम समझना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा ऋषि आप समझाएं। जो मैंडेट था उसके स्पिरिट का आप वायलेशन कैसे नहीं कर रहे हैं? 2005 ये जो मैंडेट था, नीतीश जी के तमाम भाषणों को अगर हम सुन लें, भाषण क्या था? तब तमाम 1965 चले जाइए, तो फिर आप उससे पहले चले जाइए। अगर आप उसी पे जा रहे हैं, उसका अपना इतिहास है। नहीं, सबका इतिहास है। इस मैंडेट की हम बात नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूं 2005 हो या 2010 हो, भाजपा के साथ हमारा अलायंस था। हम लोग आरजेडी के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस भाजपा के साथ जिस पर अटल जी की जो भाजपा थी, 3 मुद्दे थे। इन 3 मुद्दों को भाजपा ने अलग किया था। उस भाजपा के साथ हमारा अलायंस था, और उसी अलायंस को लोगों ने वोट किया था। और जो 5 साल सरकार चलाए थे, 5 साल जो सरकार सुनिए 5 साल जो सरकार चलाए थे,
उसके जो अचीवमेंट था उसके लिए लोगों ने वोट किया था। और जहां तक आप आरजेडी की बात कर रहे हैं, आप लोगों को तो आश्चर्य उस समय करना चाहिए था जब हमारा अलायंस इनके साथ हुआ, भाजपा के साथ हुआ था। आरजेडी और हम तो एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं। नहीं, सुन लीजिए संजय मयूख जी, मैं 1 मिनट लूंगा, और लेकिन संजय मयूख जी यहां पर आपको लाना लाजमी है। हम समझना चाहते हैं जिस तरीके से बार बार ये पिन पॉइंटेड तरीके से कहा रहा है, कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं से जो मैंडेट दिया गया था उसके साथ ये खिलवाड़ हुआ, ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किया। देखिए संजय मयूख जी, देखिए इनकी पार्टी जो है और इनकी पार्टी का जो सुप्रीमो लोगों की पार्टी है वो अंतर्द्वंद और अंतर कलह की शिकार हो गई है। और इस बीच ये लोग राजनीतिक रूप से मानसिक दिवालियेपन के कगार पे पहुंच गए हैं। इन लोगों को याद ही नहीं है कि हमने पहला चुनाव जो चुनाव जीता 2000 के बाद वाले 2005 में, उसमें हमारा नारा था 15 साल बुरा हाल। शायद सम्माननीय नवल चौधरी जी इसको सहमति प्रदान करेंगे। और दूसरा चुनाव जो था, लोग ये भी थोड़ा सा ये करेंगे, क्यों यही नारा बात रख लेने दीजिए, पूरी बात दोनों चुनाव को रख लेने दीजिए, रख लेने नहीं। हाँ, नारा था कि नहीं ये तो क्लियर, मेरी बात नहीं नारा था, बस बात आप नारा पर आइए। आपसे और भी करना चाहिए नारा पर। देखिए एक चीज हम चूंकि बीच में इंटर नहीं करते हैं, आदत नहीं है, लेकिन मयूख जी हम ये कहना चाहिए, इन्होंने इशारा कि इन लोगों की, अरे मेरी बात सुनिए ना, अब तो आप ही विरोधाभासी है, आप कितने एलुजन में या कंफ्यूजन में, खाली थोड़ा सा नारा पे समझा देते रामानुज जी, इस तरीके का नारा लगा था नहीं लगा था, मेरी बात मुझे याद है लगा था। आप ऋषि मिश्रा से और जेडीयू से पूछ रहे हैं, ये बिल्कुल ये है। अभी कह रहे थे नवल चौधरी जी, और आपने भी इसी को आज मुद्दा बना दिया कि एंटीथेसिस ऑफ लालू प्रसाद आइडियोलॉजी और आरजेडी। तो एंटीथेसिस जो हमारे आए थे, बिल्कुल हम लोग मानते हैं कि नीतीश जी के जीत में नीतीश जी वहाँ जाके बैठ गए थे कि हमारी जो थेसिस है इस राज राष्ट्र को दुनिया का अव्वल और सबल राज राष्ट्र बनाने का, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिकता के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है कि सामाजिक न्याय के लिए या सांप्रदायिकता के खिलाफ, तो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे लोग टूट गए थे, भटक गए थे। नीतीश जी आपके लोग थे, 17 साल तक भटके रहे। मेरी बात सुनिए, अगर कह रहे हैं नीतीश मिश्रा जी कह रहे हैं कि थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट जो है, स्कूल ऑफ थॉट सेम था, सेम था, और इसी में से कहीं ना कहीं आप उनको घेरे में ला रहे हैं ना भाई, तो घेरे में आ रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये बहस का मुद्दा जहाँ कन्फ्यूजन और एल्यूजन के हमारे भाई जो बगा रहे हैं, तो इन लोगों ने गणेश जी को दूध पिलाया। आज हम कह रहे अरे 15 साल निश्चित हम लोग मानते हैं। दूसरा सत्र जो मेरा था 2010 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में जो बातें हमने रखी थी कि उनसे कहिएगा नया बिहार और नीतीश मोदी नीतीश मोदी की जनता ने हम जीत गए। अभी ऋषि मिश्रा जी, आपके खिलाफ संजय जी, आप 69 रामानुज जी, ऋषि जी से एक सवाल कर रहा हूं, उस पर टिप्पणी में आपसे भी चाहूंगा। काम किया है, उसका पोल खुल गया। देखिए यही स्थिति आज जनता के समक्ष भी है, कंफ्यूजन की स्थिति। लेकिन ऋषि मिश्रा जी, एक गलती, लेकिन कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग, एक गलती भी जिसे आप नहीं मान रहे, सामने आ गया। लेकिन ये बताइए हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आज कंफ्यूजन इस बात को भी लेकर के है, सत्तारूढ़ जदयू, सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ नहीं है, हम लोग आज विपक्ष में बैठना चाह रहे हैं, बिल्कुल है, रूल भी कर रहे हैं। अपोजिशन में शाहिद अली खान कौन है, ये नीतीश मिश्रा कौन है, ये महाचंद्र प्रसाद सिंह कौन है, ये सारे लोग जनता दल के लोग हैं। थोड़ा सा दूर करें इस कंफ्यूजन को। सीएम जो है आज के दिन में, वो आज से 7 दिन पहले 10 दिन पहले हमारे पार्टी में थे। सीएम विधानसभा का नेता होता है, विधानसभा के अंदर में नेता होता है। हम लोगों ने 7 तारीख के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया और वो आज अनअटैच्ड मेंबर है हाउस में। और
हम लोगों ने तो ये मांग की थी कि हम लोगों को मौका दिया जाए, क्योंकि 130 विधायक हमारे साथ हैं, हम लोगों को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। इसलिए हम लोग राष्ट्रपति जी के पास गए, माननीय जो है गवर्नर साहब हैं उनके पास गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको पहले चांस दिया कि आप फ्लोर पे अपना मेजोरिटी प्रूव करिए। जब हमने जिस आदमी को पार्टी से ही निकाल दिया, हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? आज तो हम उनके अगेंस्ट, जो नेता हाउस का लीडर है थोड़ा सा उसके विरुद्ध हैं हम, उसके विरुद्ध हैं हम, तो उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? थोड़ा सा रोक रहा हूं। नवल किशोर जी, थोड़ी सी स्थिति स्पष्ट कर दें हमारे दर्शकों के लिए। स्पष्ट स्थिति, इसमें कहां डाउट है? अभी स्पष्ट नहीं है, नवल जी से समझते हैं। आप तकनीकी आधार पर जितना कहना चाहें कह दें, लेकिन सच ये है कि राज्यपाल के रिकॉर्ड में, राजभवन के रिकॉर्ड में आज के मुख्यमंत्री जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं। आपने जब तक आप जो करिए, आप पार्टी के स्तर पर उनको निकालने के लिए सक्षम है, मैं उस पर प्रश्न नहीं लगा सकता आप। लेकिन जहां तक विधानसभा का प्रश्न है, जब तक वह अनसीटेड नहीं होते हैं तब तक ये आपका पार्टी स्तर का फैसला है। हम उस पर आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार को गिराना चाहते हैं, पूरा गिरा दीजिए। नहीं, हमारी सरकार नहीं है। आप अपनी सरकार को ही गिराना चाहते हैं। जिस सरकार को आपने बनाया, जिस जीतन राम मांझी जी को आपने हैंड पिक किया, जिस जीतन राम मांझी जी को आपने हैंड पिक किया, आज उसी को आप की तरह निकाल करके फेंकना चाहते हैं। आज इस चर्चा को ऋषि जी, इस चर्चा को हम यहीं से उठाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद बड़ी बहस में फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फ्यूजन कन्फ्यूजन। सीएम जीतन राम मांझी ने आखिरी सियासी दांव भी अब खेल दिया है। जीतन राम मांझी ने आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस देश हित में काम कर रहा है और बेहतर काम कर रहा है। पहले मांझी का यह बयान सुनते हैं, फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। आरएसएस के बारे में अपना अपना काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, अपना राग है, अपना रास्ता है, वो भी अच्छे है, कर रहे हैं। राष्ट्रवादी आरएसएस के बारे में अपना अपना काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, अपना राग है, अपना रास्ता है, वो भी अच्छे है, कर रहे हैं। राष्ट्रवादी ऋषि जी, कवायद हो रही है बिहार की राजनीति में सेक्युलर फोर्सेस को साथ लाने की। जीतन राम मांझी आपके हैंड पिक्ड थे, देखिए किस तरीके का बयान दिए। खैर चलिए, इस बयान पर तो हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लाजमी है यहाँ पर ऐसी स्थिति में नीतीश जी ने कुछ सोच समझ करके जब इस्तीफा दिया होगा, जीतन राम मांझी जी का नाम चुना होगा, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया होगा। आप जैसे बहुत सारे जदयू के नेता आए, जब हम बार बार कहते रहे कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन इन द गवर्नमेंट, दूरियां हो रही हैं, आप पुरजोर उसका विरोध करते रहे। एक ऐसी स्थिति अब उत्पन्न हो गई है जब ये खाई, जो बहुत बड़ी खाई हो चुकी है, ये सामने है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जदयू विपक्षी दल बने क्या या सत्ता में रहे? नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल इसमें आपने जो अभी दिखाया है बाइट, आरएसएस के बारे में जो मांझी जी आज बोल रहे हैं, यही इनका असली चेहरा था। और इसलिए हम लोगों ने बार बार आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहा कि आप इनको तुरंत हटाइए। क्योंकि कब से कहना शुरू किया आप लोगों ने? ये हम लोग शुरू से उनको कह रहे हैं, जब यही उनका असली चेहरा था। ये और भारतीय जनता पार्टी मिलके यहाँ पे सरकार चलाना चाह रहे थे और भाजपा का एजेंडा को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे। इसलिए हम लोग चाहते थे आपके ऊपर और मौका आगे न दिया जाए। ऊपर आरोप है कि इसी एजेंडे के तहत जीतन राम मांझी जी को आपने कुछ ना कुछ ऐसी राजनीति की थी कि इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया गया था। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बैठाया। ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की भांति काम कर रहे हैं। इनके विधायक दल ने तय किया कि माननीय जीतन राम मांझी जी
जो महादलित के एक बड़े चेहरे हैं। हम महादलित के कल्याण का काम करना चाहते हैं, हम उत्थान का काम करना चाहते हैं। इस नाते इनको अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए हम नेता मैं नेता चुनता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ इतना कह रही है कि हम आहत हैं। ऐसे कारनामों के जी आपने ये तो कहा ये महादलित का नाम बेच रहे हैं और इसी महादलित या दलित के वोट बैंक से कहीं आप प्रेरित नहीं है, जिस वजह से कि आपके बयान वोट बैंक से प्रेरित नहीं है। हम तो जनता के जनादेश से आए हैं, हम इनकी तरफ ठुकराए हुए लोग नहीं है। आपको भाजपा की बातों पर यकीन है? आज के पहले भाजपा के अलग अलग बयान आते थे। रामकृपाल यादव ताल ठोक करके कहते हैं कि जीतन राम मांझी जी की सरकार को नहीं गिरने देंगे, हम ये करेंगे। फिर हमने और भी बहुत सारे नेताओं का बयान सुना है और अब एकाएक हम एक ऐसी स्थिति उभरते देख रहे हैं आज जब हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय को, भाजपा खुद ये निर्णय नहीं ले पाई है कि सदन में जो है भाजपा समर्थन करेगी या वॉकआउट करेगी, क्या करेगी? रामानु जी देखिए, ऐसा है ना शिवपूजन झा जी कि मैं आपको बताऊं कि भाजपा की ये जो दुमुहापन है ये हमेशा रहा है। देश दुनिया आप तो देख रहा है, खाली अपना देश के लोग भुगत रहे हैं और हमारा जो आगंतुक बन करके गेस्ट बन के आए हुए ओबामा यहाँ की धरती पर भी कहा, अमेरिका से भी जाके कहा कि अरे कौन दुमुहापन कर रहे हो, विकास की बात करने वाले। अरे मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। कहाँ झूठ बोले जाए, झूठ परोसे जाए और हम सुनते जाए। अपनी बारी से कहिएगा। उसका नतीजा हुआ कि दिल्ली के चुनाव में उनको बुला के हम 25 लाख के सूट पहना करके देखा रहे थे और वो जनता अरे असल बात युवराज की चाटुकारिता करते हैं, युवराज राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, वकालत करते हैं, भरम फैलाने वाले हम लोग बताया जाएगा। अरे आपकी बेईमानी खुल गई दिल्ली में, लेकिन चर्चा पार्टी में सत्ता की गुहार लगा रहे हैं, पार्टी में सत्ता की गुहार लगा रहे हैं। संजय जी चर्चा को नहीं भटकाना चाहते। हमने आपसे पूछा था रामानु जी, आप हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको नहीं लग रहा है दोहरा चरित्र यहां पर कहीं ना कहीं भाजपा का भी उजागर हो रहा है? पहले कहते हैं जो है जीतन राम मांझी जी की सरकार को जाने नहीं देंगे और अब पशोपेश की स्थिति में है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि दोहरा चरित्र वही मैं ले जाना चाहता था कि रिलेट कर रहा था मैं, तो आप बहस को मॉनिटर करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब दोहरापन का बिहार की जनता ही नहीं देख रही है, देश की जनता और अभी दिल्ली की जनता ने मैंडेट दे करके ये बता दिया कि आपका दोहरा चरित्र का क्या मामला है सामने। अभी आपने देखा जो पार्टी कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस को अगर अन्ना हजारे जी का आंदोलन या केजरीवाल का आंदोलन या आरएसएस के द्वारा फीड किया हुआ कोई आंदोलन आकर के हाँ बिल्कुल करप्शन की बात थी, तो करप्शन मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कांग्रेस मुक्त भारत, ये बेईमानी लोग जो बात करते थे बयानवीर, वो सच्चाई खुल गया। अभी आपने देखा कि दोहरा चरित्र मांझी जी का चरित्र। अरे मेरी बात करें, पूरी करने दीजिए। आने तो कहिए हम लोग नहीं करें, बुलाते हैं तो बात तो मैं सवाल कर रहा हूं इसीलिए आपसे कह रहा हूं। ये मैं कह रहा हूं झा जी कि इनके नतीजा जो है देश जो भुगत रहा है और अडानी अंबानी टाटा की जो पैरोकारी करे जनता ने दिखाया। अभी आपने देखा कि इन लोगों ने पोस्ट इलेक्शन अभी झारखंड में एक पार्टी को तुड़वाया। अभी बिहार में मांझी जी के प्रकरण में मांझी जी जो खुद पहली बार देश दुनिया में कोई मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता हो कि कमीशन हमारे तक भी पहुंचता है, और उस परिस्थिति में ये पार्टी अगर जो कल तक कह रही थी, कल तक जो है मांझी जी ने अपने दामाद को बनाया या कहे कि रिलेटिव भी नहीं है, तो सुशील मोदी का क्या बयान था, रोज नाटक कर रहे थे अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और आज कह रहे हैं फ्लोर पर हम डिसीजन करेंगे, तो 18 को बैठक करेंगे, तो प्रधानमंत्री क्या तय करेंगे, तो आला कमान तय करेगा। अरे ये अरे आप पूरे ये ना
जनता बिहार देगी दिल्ली की तरह। अरे आप तो रणछोड़ प्रसाद है, आपने तो राजनीति छोड़ दी, आपने तो दिल्ली की राजनीति छोड़ दी। हम लोग मैं बता दूं, ये लोग राजनीतिक रूप से आपके खिलाफ हम लोगों ने राहुल गांधी ने मंच पर नहीं बैठाया, आपको तो राहुल गांधी ने मंच पर नहीं बैठाया। जिस पूंजी की वकालतें कर रहे हैं, जिस कोयले घोटाले की वकालतें कर रहे हैं, मंच पर जगह नहीं दिला। रामानुज जी गाल बजाने वाले लोग के लोग का आ गया चेहरा तो रामानुज जी आपने अपनी बात रख ली हो तो संजय मयूख जी से हम आपका जवाब ले लें। अभी नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं, विपक्ष खड़ा करना चलिए संजय मयूख जी आप इस प्रश्न का जवाब दें। राजद ये आरोप लगा रही है, जदयू आप पर ये आरोप लगा रही है, जनता आपसे जानना चाहती है कि आखिर ये दोहरा चरित्र भाजपा का इस स्थिति में क्यों चाहिए? परिस्थिति मुझे समझ में आ रही है। मैं बता रहा हूं, एक सवाल मैं आपको इसी सवाल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं, मुझे आज्ञा दे दें। आपको अंदर से ही यानी कि अपने अलायंस से ही कहीं ना कहीं ऐसा प्रेशर महसूस हो रहा है रामविलास पासवान की तरफ से, संजय भाई से एक सवाल पूछ लो, विमुख हो रहे हैं आप जीतन राम मांझी जी से। दूसरा, क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी का भय सताने लगा है? संजय भाई जीतन राम मांझी जी के पक्ष में नहीं आ रही है। संजय भाई से एक सवाल पूछ लो, हम आए मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूं। मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूं, मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूं। आराम से अभी एक सवाल पूछ लेते हैं साथ में आपके। हाँ, हम दोनों सवाल का जवाब। संजय जी दो चीज का जवाब दें। मांझी जी के साथ खड़े हैं तो हाथ काटने वाले जो था उनका बयान, उस पर क्या इनका स्टैंड है? देशी विदेशी वाले पे इनका क्या स्टैंड है? इन सब चीजों को सामने रखें जनता के, उसके बाद बोले कि वो मांझी जी के साथ खड़े हैं कि नहीं। लोगों को मुद्दे पे ही 3 सवाल हो गए, लोगों को बेवकूफ न बनाएं। मैं जवाब देने को तैयार हूं। सवाल जवाब दें। हाँ, तो बताए, पहला सवाल है हाथ काटने वाला सवाल। मैं किसने इनके यहाँ आवेदन दिया कि मैं मांझी जी के साथ खड़ा हूं? मैं तो मरमाहत हूं, आहत हूं। नंबर 2, पहले अब बोलने जवाब लेना नहीं चाहते, जवाब नहीं लेना चाहते। सवाल मेरा भी है, सवाल लेने के लिए चौथा सवाल लीजिए। आज तक एक भी विधायक अपने साथ होने का, चौधरी जी भी बोल रहे थे, जो मुख्यमंत्री वो पॉलिसी डिसीजन कर रहा हो उसने अभी तक एक विधायक भी होने का दावा प्रस्तुत गवर्नर क्या नहीं किया, और वो गवर्नर ने 20 तारीख तक का समय दे दिया। अगर हमारे गठबंधन के लोगों ने जाकर के नीतीश जी के नेतृत्व में मांगा 48 घंटे का समय, तो ये 20 तारीख का समय दे करके, और इस राज्य में जो ये जो अराजक की गवर्नर साहब का क्या स्टैंड है इस पर? बीजेपी का क्या स्टैंड है? चलिए चौथा सवाल आपने कर लिया, क्या स्टैंड है इस पर? सवाल का जवाब तो हम सुन लें। हाँ, तो एक बार सवाल का जवाब एक एक करके मैं देना चाहता हूँ। मैं यहाँ मांझी जी की वकालत करने नहीं आया जी। मैं कर रहे हैं, नहीं तो आप सवाल का जवाब, आपके सवालों को मैंने बहुत नहीं मैंने सुना है, मैं बता रहा हूं। आप जिसको मुखिया मान रहे हैं, तब मेरे आक्रोश को भी आप सुनिए यदि बोलना चाहते हैं। आप जिसको मुखिया मान रहे हैं उसको भी हमने 7 दिनों का, हम उनके साथ थे 2000 में, सर सामने है, 2000 में 7 दिनों का समय दिया गया था। और क्या आप चाहते हैं जिस तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उस तरह से आप कठपुतली हर कुछ नहीं होता, सब कुछ सामने आता है। दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं लालू जी के। मैंने जवाब दे दिया, मैंने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। भाजपा का भी, राजद का भी, जदयू का भी स्टैंड बता रहा हूं। जी को सुन तो लेते हैं रामानुज जी, इन्हें जवाब तो देने देना। 4 सवाल मिले हैं, मैं चारों सवाल का जवाब बता रहे हैं, चारों सवाल का जवाब जवाब नहीं, मेरी जवाब को सुनिए। और सवाल कर सकते हैं की आदत नहीं है, इसी कारण आप सड़क पर आ गए। सड़क पर आप सड़क पर जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, इनके नेता कहते थे नीतीश जी के पेट में दांत है, आंत में दांत है। ये इनका दोहरा चरित्र, जवाब दीजिए। इनका दोहरा चरित्र, जवाब कहते थे भारतीय जनता पार्टी, ये इनका दोहरा चरित्र।
मांझी जी के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड साफ करे। संजय जी ऐसे नहीं चलेगा, पार्टी विधायक संजय जी ऐसे नहीं चलेगा। आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इस पे लेना चाहते हैं। नहीं, आपने जवाब नहीं प्रोफेसर साहब से आग्रह कर रहा हूं, इसलिए अब थोड़ा सा शोर आप लोग बंद करें। प्रोफेसर साहब, आपसे हम समझना चाहते हैं, दो विचित्र सी परिस्थिति हमको नजर आ रही है यहां पर। क्या आपको लग रहा है अंदर से कोई प्रेशर टैक्टिक्स है, रामविलास पासवान जी का दबाव है कि ये जीतन राम मांझी जी के साथ भी चलना और इनके साथ भी चलना शायद भाजपा के लिए संभव नहीं है, या भाजपा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से थोड़ा सा घबरा गई है, जिस वजह से हाथ पांव फूलने लगे हैं और भाजपा पीछे हट रही है, खुल करके जीतन राम मांझी जी के समर्थन में आगे नहीं आ रही आपकी आशंका निर्मूल नहीं है। कई फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर है जिसकी चर्चा आपने की, माननीय रामविलास पासवान जी दलित के एकमात्र नेता बनने रहना चाहेंगे। यदि मांझी जी बीजेपी से जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी में शामिल हो जाएं, या कोई अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से अलायंस में आ जाएं, जैसे रामविलास जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, दोनों स्थिति में रामविलास पासवान जी को स्वाभाविक तौर से ऐसा लगेगा कि उनका एकाधिकार है दलित नेतृत्व का, उसको चुनौती मिलेगी, ये नहीं चाहेंगे। लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि कहीं न कहीं बीजेपी दिल्ली चुनाव के बाद नर्वस है। उसको ऐसा लगता है कि यदि वो मांझी जी को की सरकार को समर्थन देती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में खड़ी है जो अगले 6 महीने में कमजोर सरकार होगी, निर्णय ले नहीं पाएगी कठोर, या ले पाएगी तो उसका अनुपालन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमेशा उसके पीछे नीतीश जी और जेडीयू का जो दबाव है वो बना रहेगा, वो काम करेगा। ऐसी स्थिति में एंटी इनकम्बेंसी अगर वह प्रेसिडेंट रूल में बिहार को लाने का बीजेपी की रणनीति होती है तो वह भी उसके खिलाफ जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह की परंपरा सभी लोगों ने स्थापित की है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है, जिस तरह से राज्यपाल के पद की मर्यादा का बिना ख्याल किए हुए, जिस तरह से सेंटर ने रोक रहा हूं, आपको लग रहा है एक ऐसी स्थिति बिहार की राजनीति में यहां पर उत्पन्न हुई है, बहस को जिस मुकाम पर मैं लेकर के जाना चाह रहा था, हम लगभग उस पड़ाव पर आ रहे हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फूंक फूंक करके पहले आग लगाया गया, धुआं दिखना शुरू हो गया, आग भी लग गया और अब भाजपा आराम से खिसक ली। बिल्कुल, इसकी संभावना बहुत अधिक है और ये ही पॉलिटिक्स है, आदत है इनकी। नहीं, केवल उसकी नहीं, मजबूरी है, केवल उसकी आदत है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम इसी मुकाम से उठाएंगे। फिलहाल मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। तो ब्रेक के बाद फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं फ्यूजन कन्फ्यूजन। प्रोफेसर चौधरी, हम आपके पास ब्रेक के पहले एक चर्चा कर रहे थे कि क्या भाजपा ने कुछ ऐसा किया कि आग जब लग गई तो भाजपा आराम से किनारे हो गई। वो ना तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को झेलना चाहती है, ना पार्टी के अंदर से आने वाले किसी भी दबाव को झेलना चाहती है अलायंस की तरफ से, जैसे कि रामविलास पासवान की तरफ से। आप थोड़ा सा स्थिति मैं जो आपके प्रश्न की मूल भावना है उससे सहमत हूं और इसको एक समवॉट डिटेल में बताना चाहता हूं। आज की स्थिति में मेरा आंकलन है कि बीजेपी मांझी जी के पक्ष में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में खड़ा होगी, इसकी संभावना करीब करीब छीन है। इसके कारण है, एक नहीं अनेक कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि दिल्ली के चुनाव के बाद बीजेपी को ऐसा लगता है कि वह अकारण एक ऐसी सत्ता का बर्डन अपने माथे पर ले जिसका नेतृत्व पार्टी खुद नहीं कर रही है।
मांझी जी निश्चित रूप से बीजेपी में आज नहीं है, कल होंगे इसकी भी संभावना कम है। किसी पार्टी फॉर्म करके उनके साथ हो सकते हैं, तो क्यों उस बर्डन को ले। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्लियरली वर्क कर रहा। दूसरी बात है, उसको नीतीश जी के इमेज से भी कहीं ना कहीं डर है। नीतीश जी में जितनी कमियां हों, मैं जितनी उनकी आलोचना करूं, और मेरे कारण है, आज भी नीतीश जी की इस राज्य में, इस देश में और विदेश में प्रतिष्ठा है एक कुशल शासक प्रशासक के नाते। और स्वाभाविक रूप से अगर नीतीश जी की सरकार नहीं बनी और जिस तरह से पब्लिक परसेप्शन हुआ है कि उनके पक्ष में मेजॉरिटी है, तो नीतीश जी को शहादत मिलेगी। नीतीश जी इसका पूरा लाभ उठाएंगे और बाउंस बैक करना चाहेंगे। बीजेपी यह नहीं चाहेगी। और तीसरी स्थिति यह है कि, और वह ठोस आधार है कि संभव है कि बीजेपी के मिलने के बाद भी बीजेपी और जेडीयू का वह हिस्सा जो मांझी जी के पक्ष में खड़ा होगा कतिपय कारणों से, वो मेजॉरिटी में न हो। यही इस स्थिति से कोई नकार नहीं सकते। इस स्थिति से आप को नकार सकते हैं कि शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह भाजपा ने एक एक गोटी को सही तरीके से प्लेस किया। एक ऐसी स्थिति ला दी जहां पर कि जदयू में दो फाड़ हो गया, महाविलय कहां दरकिनार हो गया पता नहीं, और जो महाविलय तो हो रहा है, जो गवर्नमेंट की जो छवि थी उसमें सीवियर डेंट। मैं आपको बताऊं, बीजेपी और माननीय लालू प्रसाद जी दोनों इस खेल में सफल खिलाड़ी के रूप में उभरे। अभी तक माननीय लालू प्रसाद जी ने नीतीश जी के मोरल बेस को डिमोलिश कर दिया। जिस मैं संक्षेप में कह रहा हूं, मुझे कहने दीजिए, आप ले लीजिएगा प्रतिक्रिया, लेकिन मुझे अपने फॉर्मुलेशन को कंप्लीट। नीतीश जी का अस्तित्व ही मेरी समझ से लालू जी के उस वक्त का जो पब्लिक परसेप्शन था, परसेप्शन की बात कर रहा हूं, उसके विपरीत था। जब नीतीश जी हाथ मिलाते हैं, स्वाभाविक रूप से वह जो मोरल बेसिस था कोलैप्स कर जाता है। नंबर आप नहीं, मुझे करने आप ऐसे नहीं एक बात और आप कहते रहिए, हम नहीं उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, जो सामाजिक न्याय की विरोधी शक्तियां हैं, उनको लालू जी आज भी खराब लग रहे हैं, कल भी खराब लगे थे, आगे भी लगेंगे। अरे मेरी बात है ना, ये हम कहते हैं ना, नीतीश कुमार को भी, लालू के आतंकराज का हमने विरोध किया है, लालू के आतंकराज का हमने विरोध किया है, और माननीय लालू जी के प्रति आज भी उसी भावना के साथ, जिसने भी उसी भावना के साथ है बिहार उस देश के लोगों ने और ऐसे देश के लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। झारखंड में ऐसे लोगों ने, झारखंड में संक्षेप में अपनी बात पूरी कर सकते हैं, फिर मैं प्रश्न लेकर आपके पास आ रहा हूं। रामानुज जी, सूली पर चढ़ाया गया, घर का प्याला दिया गया। अरे संक्षेप में आप अपनी बात रख सकते हैं। लोग हो आप लोग, आप यथास्थितिवादी शक्तियां लालू प्रसाद का अगर नहीं होते, रामानुज जी, लड़ाई नहीं वक्त की होती। कमी है, रामानुज जी, रामानुज जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, रामानुज जी को बात पूरी करने दीजिए। वोट मांगा है, अरे वाले लोग, चरित्र वाले लोग बात करते हैं, यथास्थितिवादी यही कंफ्यूजन की स्थिति है बिहार की राजनीति में। उसको सबसे बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यही है। जेल भेजना, ऋषि जी, क्यों नहीं वोट दिया? क्यों नहीं वोट दे रहे हो? क्यों नहीं वोट दिया? वही शक्तियां नीतीश जी का जमानत क्यों जब्त कराई? नीतीश जी जब इस फोल्ड में आ गए, जब आपके गोद में चले गए थे तो बहुत अच्छे थे, सुशासन बाबू थे, और जब अलग आए, रामानुज जी, क्यों नहीं वोट दिया? दर्शक आपकी बात को भी नहीं सुन पा रहे हैं, किसी की बात को नहीं सुन पा रहे। रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी, रामानुज जी, कहा गया ना ओबामा, देश का सहिष्णुता को कायम रहने दो। अगर ये निर्णय लेकर के आया गया है कि विकास की बकवास, मैं इस चर्चा को अपनी दिशा में ही बोल रहा है, प्रतिक्रिया को जानना चाहूंगा, मैं राजद के प्रतिक्रिया को जानना चाहूंगा। विकास को उन्होंने बकवास बताया है और विकास के आधार पर चुनाव
करते हैं। आपने मुंह पर हाथ मारा। यही लालू जी की नीयत है। विकास यही लालू जी करने वाले थोड़ी सी होता है। रामानुज जी एक मिनट, रामानुज जी अंबानी का किया, अडानी का किया, सुन लेते हैं, अब स्टेट बैंक से लोन दिलाते हो, रामानुज जी, किसान का खेत छीन रहे हो, वक्त की बहुत कमी है, मार रहे हो, गरीब आप साथ देते तो शायद मैं एक एक करके सबसे टिप्पणी ले सकता था, लेकिन बहस 15 सेकंड में नवल जी बात को पूरा कर सकते हैं। बहस 15 सेकंड नवल जी मेरी एक जो कंफ्यूजन है सर एक जो कंफ्यूजन है नवल जी आप अपनी बात अंबानी का विकास नहीं, अडानी का और टाटा का विकास। चलिए जाते जाते हम निष्कर्ष के तौर पर पूछना चाहते हैं संजय मयूख जी, 20 तारीख को भाजपा जीतन राम मांझी जी के साथ दिखेगी या नहीं, हाँ या ना में जवाब। भाजपा 18 तारीख को तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी यह शुभकामना देती है जनता दल यू और आरजेडी को। भाजपा जीतन राम मांझी जी के साथ दिखे ना दिखे, आपने जग जाहिर कर दिया है, साफ कर दिया है 20 तारीख के बाद जीतन राम मांझी जी के साथ नहीं है। आपको नहीं लग रहा है जो सोशल कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था वो धड़ाम हुआ है, वो समाप्त हुआ है नीतीश जी का। 20 तारीख खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कंफ्यूजन मेरी शुभकामना है कि आप नेता प्रतिपक्ष बने, एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, बने इतनी जल्दी क्या है नेता प्रतिपक्ष बन जाने की। संजय भाई को बात रखने दीजिए। से उतारने की संजय भाई जनता ने जनादेश दिया। अंतिम टिप्पणी है संजय भाई, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी जी को संजय भाई, इसी जनता के साथ आपने दगा किया है। 20 तारीख को करोड़ों जनता के साथ दगा किया है। आज मांझी जी के सवाल पर जल्दी बात संक्षेप में 15 सेकंड में ऋषि जी। 20 तारीख को एक चीज साफ हो जाएगा कि आपको भाजपा और मांझी जी और उनकी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रहे थे, इसलिए हम लोगों ने इनको बाहर किया और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ किया। भारतीय जनता पार्टी जो नीचे से सरकार चल रही थी, हमारे तमाम दर्शकों की अब संजय मयूख साहब, ऋषि मिश्रा जी, रामानुज प्रसाद साहब, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी साहब, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन दर्शकों से आग्रह करेंगे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जी पुरवैया।